guys, welcome back. I am Manoj Kumar from MS Study Channel. MS Study Channel में एक बार आपका पुनः स्वागत है। वास्तव जो मेरे चैनल पर चल रहा था पिछले दिनों हम लोग देखे पार्ट ऑफ स्पीच पे चल रहे थे। पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, वर्ब देखा, एडजेक्टिव देखा और जो आज देखने की बारी है वह जो मेरा वीडियो रिलेटेड है वह है एडवर्ब से रिलेटेड। जी हाँ, तो ये आज है एडवर्ब से रिलेटेड। तो हम आते हैं, लेते हैं एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। जी हाँ, क्रिया विशेषण। इंग्लिश लैंग्वेज में दो चैप्टर जो है जो हमें हमेशा पसंद करता है। एक चैप्टर जो होता है वह एडजेक्टिव होता है और एक चैप्टर जो होता है वह एडवर्ब होता है। तो एडजेक्टिव को हम लोग जान गए हैं और दोनों चैप्टर को इंग्लिश लैंग्वेज में ऑर्नामेंट कहा गया है। लैंग्वेज का ऑर्नामेंट है और लैंग्वेज में क्या करता है, तारीफ करते हैं। दोनों तारीफ करते हैं। एडजेक्टिव भी तारीफ करता है और एडवर्ब भी तारीफ करता है। तब एडजेक्टिव किसका तारीफ करता है और एडवर्ब किसका तारीफ करता है, इसको समझना है। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपका कुछ ही समय में समझ जाएंगे, पहचानना सीख जाएंगे कि एडवर्ब कौन सा है। एडजेक्टिव तो पहले हम लोग क्लास ले चुके हैं, तो एडवर्ब कौन सा चीज है उसको हम बहुत जल्दी चुनना शुरू कर देंगे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद पड़ेगा और पसंद जब पड़ेगा ही तो उसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट करेंगे और नए व्यूअर्स होंगे वो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं ऑन द पॉइंट। एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों क्या करते हैं, दोनों का काम है तारीफ करना, सेंटेंस में तारीफ करना। तो एडजेक्टिव जो है जैसे कि नाउन या प्रोनाउन को तारीफ करता है, मॉडिफाई करता है। नाउन या प्रोनाउन को यदि मॉडिफाई करेगा तो एक ही करेगा, वह है एडजेक्टिव। किंतु एडवर्ब भी तारीफ करता है। तो एडवर्ब किसका तारीफ करता है, तो यानी नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जितना वर्ड्स मिलेंगे सबको तारीफ जो है कि वह एडवर्ब करता है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, इसके नाउन और प्रोनाउन, यहां तक कि नाउन जो है और प्रोनाउन है उसका एडजेक्टिव तारीफ करता है और एडवर्ब जो है वर्ब का तारीफ करेगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा। इतना तक कि वह दूसरा अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करेगा, कंजक्शन को मॉडिफाई करेगा, यहां तक कि पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एडवर्ब क्या है। ऐसे तो यह बहुत बड़ा चैप्टर है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, किंतु मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको बढ़िया से बढ़िया चीजें में दे सकूं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि एडवर्ब जो है, एडवर्ब कहते हैं किसको, एडवर्ब का डिफिनेशन क्या होता है। तो आइए हम लोग लेते हैं एन एडवर्ब is a word which is used to modify a verb, another adverb, an adjective, preposition, conjunction and sentences। देखिए इसका हम डिफिनेशन लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या आता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एन एडवर्ब मतलब एक एडवर्ब एक शब्द है। एडवर्ब वह शब्द है जो क्या करता है, विच इज यूज्ड, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड, एक ऐसा एडवर्ब एक वर्ड है, एक शब्द है जिसका प्रयोग हम करते हैं तो क्या करने के लिए, टू मॉडिफाई करने के लिए। मॉडिफाई करता है किसको जी, मॉडिफाई करता है वर्ब को करेगा मॉडिफाई।
एक अनदर एक दूसरा एडवर्ब होगा उसको मॉडिफाई करेगा, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करेगा, कंजक्शन को मॉडिफाई करेगा, इतना तक ओवरऑल सेंटेंस को भी मॉडिफाई करेगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक एडवर्ब वह शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। किसका मॉडिफाई करने के लिए? वर्ब का मॉडिफाई करने के लिए, अनदर दूसरा एडवर्ब है उसका मॉडिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव का मॉडिफाई करने के लिए, प्रीपोजिशन का मॉडिफाई करने के लिए, कंजक्शन का मॉडिफाई करने के लिए, यहाँ तक कि होल सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो एडवर्ब एक बड़ा चैप्टर है और अब हम लोग देखेंगे कि हाँ अब इसमें किसका किसका कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ऐसे करने से तो होगा नहीं, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से एक करके देखेंगे कि सचमुच में एडवर्ब जो है कि एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, अनदर वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करता है, कंजक्शन को मॉडिफाई करता है, पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि दिखता ही है, दिखलाया है एडवर्ब, एडवर्ब यानी वर्ब में ऐड कर देना, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर देना। तो मॉडिफाई करना है तो चलिए इसको नोट डाउन कर लिए हैं और नहीं कि थोड़ा सा कर लीजिए, ताकि अब इसका डिफिनेशन को हम एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि क्या क्या चीज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई ये कैसे करता है, इसको हम लोग देखते हैं। नोट कर लिए होंगे आप, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से मुझे बताना है। और इसमें कुछ बच्चों का शिकायत था बहुत छोटा छोटा लिखते हैं सर, तो कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं, इसलिए मुझे बार बार इसमें मिटाने की जरूरत होगी। तो पहला हमने देखा था कि वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब क्या करता है? वर्ब का मॉडिफाई करता है। एक सेंटेंस ने लिया, एक सेंटेंस लिया, नतालिया स्पीक्स स्विफ्टली। एक सेंटेंस में लिया, नतालिया स्पीक्स स्विफ्टली। अब स्विफ्टली नतालिया क्या है? नतालिया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? एक नाउन है। स्पीक्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। नतालिया बोलती है, स्विफ्टली बोलती है, स्विफ्टली बोलती है, तो नतालिया स्विफ्टली है? नतालिया तो स्विफ्टली है नहीं, यानी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। किसको कर रहा है? नतालिया स्पीक्स स्विफ्टली, मतलब स्विफ्टली बोलती है, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे एडवर्ब। तो इस तरह से यह हो गया एडवर्ब, इस तरह से एडवर्ब हो गया। जैसा कि बताया गया है, किसको करेगा? वर्ब को। एडजेक्टिव किसको करता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन करता है। तो नाउन इसमें नतालिया है, तो नतालिया को तो जो है सिंपली मॉडिफाई कर नहीं रहा है। ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है स्पीक्स को। तो स्पीक्स मतलब क्या? ये वर्ब है, तो यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको वर्ब हम लोग कहते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लिए कि जैसे कि राहुल इज रनिंग वेरी फास्ट। राहुल इज रनिंग वेरी फास्ट। इस सेंटेंस को यदि हम लोग देखते हैं तो राहुल इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, यानी यह नाउन हो गया। रनिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। फास्ट क्या हो गया? फास्ट हो गया आपका एडवर्ब। अब देखिए राहुल क्या करता है? राहुल दौड़ रहा है, राहुल दौड़ रहा है फास्ट, तेजी से। राहुल दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। तो राहुल तेजी है कि रनिंग तेजी है? रनिंग तेजी है, यानी यह नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। मॉडिफाई किसको कर रहा है? मॉडिफाई रनिंग को कर रहा है। मॉडिफाई रनिंग कर रहा है, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या कहते हैं हम लोग? एडवर्ब कहते हैं। और इसी वर्ब को पहले अगर हम लगा दिए वेरी फास्ट, यह वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? वेरी मॉडिफाई कर रहा है फास्ट को। अब फास्ट क्या है? एडवर्ब। यानी इस तरह से हम देख सकते हैं कि एडवर्ब जो है एक दूसरे एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। तो यह भी क्या हो गया? यह भी एडवर्ब हो गया, यह भी एडवर्ब हो गया। क्योंकि देखिए राहुल इज रनिंग फास्ट, राहुल सर नाउन हो गया और रनिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। और रनिंग फास्ट, दौड़ रहा है ना तेज से, तो राहुल तेज है। राहुल तेज नहीं है, राहुल दौड़ रहा है तेजी से। तो दौड़ रहा है वो क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? फास्ट मॉडिफाई कर रहा है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दे, देखिए क्या कर रहा है? फास्ट को भी क्या कर रहा है? वेरी फास्ट कर रहा है, बहुत तेजी से। यानी वर्ब को ही मॉडिफाई, वर्ब को ही मॉडिफाई किया, तो यह भी मॉडिफाई एडवर्ब हो गया। यानी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब हो सकते हैं, क्योंकि एक एडवर्ब जो है दूसरा एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं, रानी इज
वेरी गुड गर्ल। अभी सेंटेंस को लेंगे तो सब्जेक्ट है रानी। अब सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यह नाउन है। अब रानी इज गुड, यहाँ पे देखेंगे हम लोग रानी से गर्ल देखते हैं, तो गर्ल क्या है, गर्ल एक नाउन है, गर्ल एक नाउन है। और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो रानी इज अ गुड गर्ल, गर्ल तो है लेकिन इसको कौन सा कर रहा है, गुड कर रहा है, गुड गर्ल, अच्छी लड़की है, यानी यह नाउन को जो है कि मॉडिफाई कर रहा है, तो यह क्या हो गया, यह जो है कि एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वह क्या कर दिया, वो लगा दिया कि वेरी गुड गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है। तो यह क्या कर रहा है, गर्ल है नाउन, नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, गुड कर रहा है, तो गुड कर रहा है तो कौन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं, तो यहाँ पर वेरी जो है एडवर्ब हो गया। आशा करता हूँ बड़ा अच्छा से बारीकी से आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए कैसे जो है कि एडवर्ब जो है एक जो है कि इसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ जो है कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अब रह गया कैसे, अब रह गया था आपका जो है सिर्फ प्रीपोजिशन को कैसे मॉडिफाई करता है, उसका भी लोग देखते हैं, नोट डाउन करते चलेंगे आप लोग। एडवर्ब जो है एक प्रीपोजिशन को कैसे मॉडिफाई करता है, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे हमने लिया एक सेंटेंस, ही थ्रू अ स्टोन परफेक्टली ऑन द बल्ब। हमने एक सेंटेंस लिया, ही थ्रू अ स्टोन परफेक्टली ऑन द बल्ब। अब देखिए ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यह फिर सब्जेक्ट हो गया। थ्रू क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब यहाँ पर फेंक रहा है किसके ऊपर, बल्ब के ऊपर, एक बल्ब है उसके ऊपर, बल्ब क्या है, नाउन, और यह क्या है, यह जो है प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन, यानी वह एक पत्थर जो है, वह एक पत्थर फेंक रहा है किसके ऊपर, बल्ब के ऊपर, बल्ब के ऊपर वो पत्थर फेंक रहा है, लेकिन ऑन द बल्ब, बल्ब को फेंक रहा है, लेकिन वह जो है प्रीपोजिशन ऑन जो है ऊपर, उसको भी मॉडिफाई कौन कर रहा है, परफेक्टली ऑन द बल्ब हो रहा है। इसका मतलब वो केवल पत्थर फेंक दिया, उस बल्ब के ऊपर गया या नहीं, बल्ब को लगा या नहीं, ये नहीं देखा, बस तो उसने क्या किया, केवल पत्थर को बल्ब के ऊपर फेंका। लेकिन जैसे ही हमने लगा दिया परफेक्टली, तो जरूर जाके सीधा बल्ब के ऊपर वो लगा, यानी परफेक्ट जाके बल्ब के ऊपर लगा। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि यह किसको मॉडिफाई कर रहा है, यह प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए अभी जो है एडवर्ब है, यह भी एक एडवर्ब है। एक कंडीशन रह गया, अब क्या रह गया, अब एक रह गया कंजक्शन। कंजक्शन को कैसे मॉडिफाई करता है, तो कंजक्शन को हम लोग देखते हैं। कंजक्शन हमने लिखा है यहाँ पर, कुंदन हैड गॉन आउट जस्ट बिफोर। अब देखिए कुंदन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये वर्ब हो गया। गया बिफोर, कुंदन कहाँ गया, पहले गया, कुंदन चला गया पहले, यहाँ पर किस कहा गया, पहले तो गया, लेकिन उसको एक मॉडिफाई कौन क्या हो गया, यह कंजक्शन हो गया, कंजक्शन हो गया। अब कंजक्शन को मॉडिफाई क्या करे, पहले तो गया लेकिन इसमें लगा दिया तुरंत पहले, यानी जो है कि जस्ट तुरंत पहले, यानी यह जो इसका कर दिया, यह कंजक्शन को मॉडिफाई कर दिया। अब कंजक्शन को मॉडिफाई कर दिया, तो कंजक्शन का मॉडिफाई कौन कर सकता है, एडजेक्टिव तो करता नहीं है बाबा, एडजेक्टिव तो दो ही चीजों करता है, या तो नाउन को करेगा या प्रोनाउन को करेगा, और नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर कोई किसी को मॉडिफाई करता है, तो वह काम की वजह से एडवर्ब करता है, तो वह यहाँ पर हो गया एडवर्ब। एक कंडीशन और आ गया कि वह सेंटेंस, पूरा सेंटेंस को भी कभी कभी मॉडिफाई करता है। अब पूरा सेंटेंस मॉडिफाई करता है, उसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, पॉसिबली it will rain today, it will rain today, आज बरसात होगी। अब पॉसिबली संभव है, यानी क्या कर दिया, इट विल रैन टुडे, जो सेंटेंस है पूरा सेंटेंस को इनका कर दिया, इसने मॉडिफाई कर दिया, पॉसिबली संभव है कि पूरा बरसात होगी। और जिस कंडीशन में पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, उस समय जो है कि वह सेंटेंस के शुरू में इसका यूज किया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरा हौसला अफजाई के लिए आप
लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और जो नए व्यूवर्स हैं वो एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।